पाकिस्तान और नगरान सेटअप कहता है ज़मान पार्क के अंदर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनके पास कौन सा ऐसा असला है जो वो पुलिस के ऊपर हमला करती है? उनके पास ये असला है, इससे वो पंजाब पुलिस पे हमला करती है और खान साहब की हिफाजत करती है। ये किसी आदमी के हाथ में मैंने नहीं देखा, ये हमारी एक माए बहन है उनके हाथ में है, ये इससे खान साहब की हिफाजत हो रही है और इस मुल्क की हिफाजत करती हैं। बाजी मुझे आप ये बताएं, हुकूमत तो कहती है आप लोग असला लेके पहुंची हुई हैं, इसके अलावा आपके पास कौन सा असला है? भाई हमारे पास ये अल्लाह की ताकत है, ठीक है, सच्चाई पे हम खड़े हैं, हमारा ईमान है, ये हमारे पास असला है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी आवाज़ है। और हमें ये जो इन्होंने मैसेज दिया है, ये कह रहे हैं कि असला है, असला तो कल लेके आए थे ना, पुलिस लेके आई है, उनके नाम नहीं लिखे हुए, वो यूनिफॉर्म में थे, खाकी यूनिफॉर्म था ज़रूर लेकिन उस पर नाम नहीं था, तो उन्होंने जो आके इधर तशद्दुद किया है, अपने पास उन्होंने छुपाया हुआ था असला, इधर दिखा रख के गए हैं, हम विटनेस हैं इस चीज़ के, हमारे सामने ये सारा ऑपरेशन हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नहत्ते कारकुनों जिनके पाँव में चप्पलियाँ भी नहीं थी उन पे डंडे बरसाए हैं, उनको तशद्दुद का शिकार किया और पकड़ पकड़ के अपने साथ लेके गए हैं। अगर वो उनके पास होता असला तो ये असले के साथ ये अंदर आ सकते थे, फिर ये करेने के साथ ये ऑपरेशन कर सकते थे। और दूसरा असला तो वो जो क्या नाम है उसके कालदम तंजीमों से तो राना सनाउल्लाह का ताल्लुक है ना, कालदम तंजीमों से तो ये फजलुर रहमान का ताल्लुक है। गुंडागर्दी तो इन्होंने हमेशा से की है, 35 साल से हम खौफ व हरास की ज़िंदगी बसर करते रहे। हमने अपने बचपन में इनकी गुंडागर्दी ही देखी है। आज ये बापर्दा होने के बावजूद क्यों बाहर निकली हूँ, क्योंकि मैं जो खौफ ज़्यादा अपना बचपन गुजार चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वही माहौल में जिएं। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी कुर्बानी या मेरे बच्चों की कुर्बानी किसी और के काम आ जाए। तो दूसरा ये आप कह रहे हैं यहाँ पे कल जो फोर्स आई है, फोर्स के साथ गुंडे भी आए हैं। आप वहाँ पे यहाँ पे थी उस टाइम जिस टाइम ये हमला हुआ? हमें पता चला है ना, तो हम आए हैं, हमें इन्होंने पीछे रोक लिया और इतनी फोर्स थी, चारों तरफ फोर्स थी, ठीक है। ये लोकल बंदे इन्होंने अपनी वर्दी में पहना के तो इधर लेके आए हुए थे, तो उन्होंने आके वो गुंडागर्दी की है, नहाते हर एक, वो बेचारे इतने, मेरे तो जो कारकुन है ना उनके तो मैं कहती हूँ आजकल इन्होंने हमें इतना जो उलझाई रखा है, गुर्बत में उलझाई रखा है, वो उनके पास तो बेचारों के अपने जूती नहीं थी। अच्छा, मरियम नवाज बयान देती है, वो एक लेडीज़ है, मुझे इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। वो कहती है वहाँ पे जो लेडीज़ रहती हैं वो तो एक घर से भी वेली होती हैं, अपने घरों में भी नहीं जाती, वो बस घर से भी वेली है। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता जो उन्होंने कहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप उन्हें जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। भाई एक तो ये जो इतने गंद की पस्ती उसने अपनी वो जहनी पस्ती में जो गिरी हुई है ना, ठीक है, गंदगी की पस्ती में वो तो उसने वो जाहिर कर दी इस बात से, तो वो उसने बचपन से लेके उसने माहौल ही ऐसा देखा हुआ है। उनके जो बड़े हैं हीरा मंडी, देखें हम जैसों को तो वो नाम भी नहीं आते, वो हीरा मंडी इनके बड़े जो हैं वो फूल बेचते रहे हैं, हार बना बना के वो देते रहे, इनका आना जाना उधर लगा था, इन्होंने देखा हुआ है वही माहौल। इसने अपना वो जो गिराज वाला माहौल है ना, वही ज़मान पार्क है, ये बीबी ज़मान पार्क है, इसका नाम ज़मान पार्क है, ये गैरतमंद पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, ठीक है। ये जाति उमरा नहीं है, आपने जाति उमरा के नाम लेना था तो गलती से आप ज़मान पार्क ले रही हैं। आप अपने ज़रा जो साइड है ना वहाँ पे देखें, जो आपने औरतें आप सप्लाई करती हैं फिर उनको लॉन्च करती हैं, तो वहाँ पे ना वीडियो बनवा के तो आप दूसरों को ब्लैकमेल करती हैं। ये ज़मान पार्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, जिसने नारा लगाया सच्चा आशिक़ रसूल है, जिसके घर से कल आप शराब की बजाय जानमाज़ें निकली हैं, ये उसका घर है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम निकले हैं, आका वो कलामे पाक निकले हैं, ये उनका घर है, ठीक है। तो आप जितने मर्जी हथकंडे कर लें, ये कालदम जमात जो है इसको बैन करना चाहते हैं, बैन कौन करता है, अवाम करती है। पहले आप लोगों ने रेड लाइन क्रॉस, वो रेड लाइन आपने लगाई हुई थी, अब आपने बैन लगाने की बातें कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होना। पहले तोशा खाना घर पे करते थे, जबकि इनके घर ये निकले, वो हमने वो देखा, वो स्क्रिप्ट भी तोशा खाना वाला खत्म हो गया। तो भाई मुझे पहले तो सारों से ये बताया जाए 22,000 की घड़ी कौन सी है,
पीछे से जो इन्होंने कहा शो की है कीमत 22,000 है, 22,000 की घड़ी 2,000 में लेके घर गए हैं, ठीक है। तो वो मुझे बताया जाए कि 2010 में 22,000 की घड़ी कौन सी है। 35 अब बच्चों की घड़ी हम लेने जाते हैं ना लोकल, तो 5,000 तक वो भी मिलती है, तो ये 2,000 में किस खुशी में घर लेके गए। बासी साहब तो पाइन एप्पल नहीं छोड़ा इन्होंने, तो चादरें नहीं छोड़ी। ये बेसिकली पता है क्या इनका, ये एक तो कम ज़र्फ लोग हैं, दूसरा ये गटर के ढकने बनाते हुए, लोहे के ढकने बनाते हुए। मैं रायविंड की रहने वाली हूँ, लाका नवाब साहब इन्होंने सुना होगा, हमारी ज़मीनें थी उधर, मैं उसी एरिया की रहने वाली हूँ। मैं इनके हमारे बड़े सारा इनकी हिस्ट्री जानते हैं, तो इसलिए हमें पता है कि ये इनकी कितनी औकात है। ये पाकिस्तान को लूट के अरबों खरबों के जो मालिक हो गए हैं ना, हमारा पैसा हमारे पे ही खर्च कर रहे हैं, बेदरेग बंदों को खरीद कर, उनके ज़मीर खरीद कर, ताकत खरीद कर। ये एक औरत सारे मर्दों को हाथों पे नचा रही है ना, तो मुझे शर्म आती है उन मर्दों पे जो हाथ बांध के इस जैसी गलीज औरत के पीछे खड़े हैं। उनकी मर्दानगी कहाँ है? तुम लोगों की मर्दानगी जो एक औरत की गुलामी कर रहे हो, तुम लोगों को ये सजता है कि तुम एक औरत के हुक्म पर चलो? तो वो कौन सी गैरतमंद मर्द होंगे जो इसके पीछे चले? मुझे तो उनके मर्द होने पे ना शक है। पता नहीं वो कैसी तरबियत उनकी माँ ने की है, कैसे वो लोग हैं जो कि इसके पीछे लगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान इमरान खान ने कोई करप्शन करके तो ये नाजायज़ पैसा नहीं कमाया हुआ है, हर बैंक नहीं भरे हुए, डॉलर नहीं है इसके पास। तो ये एक दरवेश, एक अल्लाह का नेक बंदा है, तो आप अपनी इधर आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हमारी